क्षमा कीजिए। बोले इतने में तो पूरा काम ही हो जाए, इतने में तो पापा जाके अरंत को घर से ही ले आएंगे। अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपनी सासू माँ से ऐसे बोलना चाहिए, हे मातेश्वरी। वो कहेगी हमारी बहू को भूत लग गए। दिखाओ भैया किसी को, दिखाओ किसी को, बुलाओ कुछ मंत्रवादी को, बहू को भूत लग गए। इतने प्रेम से बोल रही है, मातेश्वरी आपके चरण कमल कहाँ हैं? मैं उनको पखारने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूं। इतना एक दिन करके तो देख लो। सासू जी तुरंत चाबी निकाल के आपके हाथ में रख दे, ले बिटिया आज से चाबी तेरी। ऐसे छीनते रहोगी, मांगती रहोगी, नहीं देगी। तो आगरा कौन सा दूर है, पास में ही आगरा तो है ही। मजा आए? ठीक है। इस प्रकार से जब उसने निवेदन किया तो राजा मय ने अपना परिचय देते हुए और प्रयोजन भी कहा कि हमारी पुत्री मंदोदरी जो तुम्हारे समक्ष है, इसका विवाह हम दशानन के साथ करना चाहते हैं। इसी प्रयोजन से हम सभी लोग आपके नगर में पधारे हैं। तब जो कन्या थी, कौन? चंद्रनखा, रावण की बहन चंद्रनखा ने कहा, क्षमा कीजिए, आप पधारे, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि दशानन अभी अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना के लिए गया हुआ है, वो उसको थोड़े समय लगेगा आने में। जब तक आप दैनिक कार्यों को कीजिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक दशानन आता ही होगा। थोड़ा विश्राम किया, विश्राम करके अपने दैनिक कार्यों को जब तक किया, तब तक सुमेरु पर्वत से चैत्यालों की वंदना करते हुए दशानन उस तरह नगर में प्रवेश किया जिस तरह से कोई मदमस्त हस्ती और विशाल वन में प्रवेश कर जाता है, ऐसा उस दशानन ने नगर में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश हुआ, तुरंत ही तुरही की आवाज़ आने लग गई और सब तरह से जय जयकारों से गुंजायमान पूरा नगर हो गया। उसके जयकारों से जान करके, देख कर, जयकारों को सुनकर तुरंत सभी ने जान लिया कि दशानन का प्रवेश हो गया है। जैसे ही दशानन का महल में प्रवेश हुआ, सर्वप्रथम उसने अतिथियों को देखा, अतिथियों को देखकर उनको प्रणाम किया। ऐसा होता है विनयशील लोग बुजुर्गों को देख करके, बड़े लोगों को देख करके उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। योग्य लोगों को देख करके जय जिनेन्द्र करते हैं। उसने भी मंदोदरी से जय जिनेन्द्र किया और जो बराबर के पात्र थे, समपात्र थे, सभी को उसने हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र निवेदित किया। और जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन सभी के चरण स्पर्श करते हुए वह दशानन सबसे पहले भगवान चंद्र प्रभु के जनालय में जाकर के उसने नतमस्तक हुआ। बहुत विशाल पूजन को प्राप्त किया और पूजन प्राप्त करके पुनः जब जनालय से बाहर आया, तब उसने पुनः सभी लोगों का अभिवादन करते हुए ससम्मान उनको उच्चासन पर बैठाया। सभी ने मिलकर के एक साथ भोजन आदि का सेवन किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब देखो क्या खिलाने पिलाने के बाद बात ठीक होती। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, ये परंपरा अभी की नहीं है, पुरानी परंपरा है। पहले खिलाते पिलाते हैं, फिर बात छोटी होती है। माँ, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो तुरंत मत लड़ो। आप भूखे वो भूखे, दोनों टंटाना जाते हो, दोनों के पारा गरम और मोहल्ले वाले मजे ले उठते हैं। फिर गुस्सा आ भी जाए, कर लेना गुस्सा, मना नहीं कर रहे हैं आप, तो कर लेना, खूब करना, हम रोकते नहीं किसी को, खूब करना। गुस्सा आ भी जाए तो उनसे बोलना, भैया तो 10 मिनट रुको, अभी हमारा भोजन का समय है, पहले तुम और हम बैठ के भोजन कर लो, फिर दोनों में ताकत भी आ जाएगी भोजन करके, फिर खूब लड़ेंगे अच्छे से। जब तक भोजन करोगे, जब तक पेट भर जाएगा, अग्नि के शांत हो जाएगी, तो जो पित्त भड़क रहा था वो पित्त समन हो जाएगा, तुम भी शांत हो गए, वो भी शांत हो गया, अहित होने से बच गया। जब गुस्सा आने लग जाए, तुरंत थाली उठा के बैठ जाना। आप तो पेट भराओ तब भी भोजन करने लग जाना। ये भी एक तरीका गुस्सा शांत करने का। गुस्सा तो नहीं करती, उसके क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या है, शुभ के ऊपर,
शुभ नहीं आया क्या? बटोर लाते उसको भी। तो भोजन ग्रहण करके उन्होंने जब दशानन ने आने का प्रयोजन पूछा, इससे पहले क्या हो गया, जब भोजन कर रहे थे, अब यहाँ बीच में गेम हो जाता है, जब भोजन कर रहे थे तो बार बार दशानन की नज़र मंदोदरी की ओर जा रही थी, क्योंकि रूप लावण्य में तो वो अत्यंत रूपवती थी ही, और फिर नव यौवना थी, और स्वयं दशानन भी नव युवक था, इसलिए ये सामान्य हो जाता है कि नव युवती के ऊपर युवा की दृष्टि चले जाना, ये सामान्य बातें हैं। इसलिए बार बार उसकी दृष्टि मंदोदरी के ऊपर जा रही थी, और उसकी झुकी हुई नजरें उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। उसके जो कपोल थे, वे कपोल ऐसा लग रहा था मानो दशानन को स्वयं पकड़ पकड़ के अपनी ओर खींच रहे हों। और वह मंदोदरी जब भोजन ग्रहण कर रही थी तो उसके गुलाब की पंखुड़ी के समान जो उसके होंठ थे, अधर थे, वे अधर अपने आप ही दशानन को मदमस्त कर रहे थे। ऐसी वह रूप लावण्य की मूर्ति मंदोदरी ने उसका दशानन का मन हरण कर लिया। अब पप्पा बैठे सामने तो थोड़ा संकोच तो खाना पड़ता है, तो इसलिए बात तो नहीं कर पा रहा था बेचारा, लेकिन उसके मन में इतनी उमंग, इतनी इच्छाएं हो रही थी कि मैं कब इससे कुछ बात करना शुरू कर दूं। पिता ने बात को समझ लिया और भोजन करते करते ही बातों बातों में ही उनसे बोल दिया कि हे दशानन, ये मेरी रूप लावण्य से युक्त पुत्री, जिसे जो मेरे लिए अपने प्राणों से भी प्रिय है, ऐसी पुत्री मैं इसका, ये चूंकि अब विवाह योग्य हो गई है और इसलिए सर्व गुणों से संपन्न मैं आपको जानकर मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते तो फिर अब बताओ, जिसको जो चाहिए हो और अपने आप मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, तो मोती चूर का लड्डू तो बिखर ही जाता है, फूट ही जाता है वो तो। उसके मन में भी मुंह तो चूर के लड्डू फूट पड़े, दो लड्डू फूट गए। ओ, ये तो मैं चाहता ही था, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही होता है भैया, पुण्यात्मा जीव के पास ऐसा ही होता है। जिसके पास पुण्य होता है, जिसके पास पुण्य की कणिका होती है, स्वयं व्यक्ति अपनी लक्ष्मी को लेकर जाकर के उसके हाथ में सौंप देता है, भैया संभालो। जिसके पास पुण्य होता है उसकी जय जयकार होती है। पुण्य का तमाशा है पूरा। पुण्यशाली के पास बल होता है, पुण्यशाली के पास यश होता है, पुण्यशाली के पास सारी भोग संपदा प्राप्त होती हैं। उत्कृष्ट वस्तु का भोग पुण्यात्मा जीव करता है, पापी आदमी नहीं कर पाता है। हर जीव रबड़ी नहीं खा पाता है। रबड़ी खाने वाले के लिए पुण्य चाहिए पड़ता है, वाले के नहीं, रबड़ी खाने वाले को पुण्य चाहिए पड़ता है। बेचारे लोग, अब आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा ध्यान रखा करो। माँ चौके में कई बार हृदय रो पड़ता है हमारा। आपने लिया भरी चम्मच ये पटकी, भरी चम्मच ये पटकी, आधा नीचे गिर रहा है, आधा ऊपर, दूध डाल रहे हो अंजलि में, आधा नीचे बह के गिर रहा है, आधा अंजलि में जा रहा है। कैसे मोहनी आज ग्रहण करें? और उनने अंजलि बंद कर ली तो फिर जिद करते हो, आप अंजलि ने दूध नहीं ले रहे, इतना सा तो दूध, एक अंजलि लिया, 2 अंजलि लिया। अरे ये भी तो देखो हम दूध चला कैसे रहे हैं, आधा दूध नीचे फेंक रहे हो। हम समझ जाते तुरंत ये अम्मा घर को चलाने वाली नहीं है, घर को बिगाड़ने वाली है। अरे जो इतना दूध नीचे फेंक रही है, अमृत जैसी वस्तु को जो ऐसे नीचे फेंक रही है, वो घर को क्या चला पाएगी? एक बूंद की जो कीमत जानती है वो स्त्री घर को चला पाती है। तो हम समझ जाते हैं भाई, जब दूध अंजलि में डालने से हम समझ जाते हैं इस घर की हालत क्या है। घर लुटाऊ है स्त्री कि घर बनाऊ है स्त्री, तुरंत समझ में जाता है। पानी देने से समझ में आता है ये व्यक्ति खचीस है, मतलब कंजूस है, कि उदार चित्त है। अब जो शांति धारा करे जा रहा है, आधे घंटे लग गए एक अंजलि भरने में, हमें समझ में आ गया पानी नहीं इसके जूस से छूट रहा, ये महंगी वस्तु क्या चला पाएगा। समझ में आ गया भैया, ठीक है चलन दो। इसलिए वस्तु की कीमत समझो, पुण्य की कीमत समझो। चित्त क्यों रो पड़ता है? इसलिए रो पड़ता है जितना दूध आपने ऐसे अंजलि में से नीचे गिरा दिया है, इतना दूध पीने के लिए एक गरीब आदमी को कई कई दिन लग जाते हैं, तब जाकर के इतना सा दूध उसके लिए मिल पाता है। एक पाव दूध लेकर आता है गुरु परिवार पूरा,
8 लोगों का 8 जनों का परिवार, 8 लोगों का परिवार, 8 सदस्यों का परिवार, और 1 पाव दूध लेकर के आता है, उसमें 8 लोग, हाँ वही जो आप बोल रहे वही पी लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? और उतना 1 पाव दूध आपने अंजलि में डालते डालते नीचे पटक दिया, दिल रो पड़ता है। किसी बेचारे गरीब के लिए ये 8 दिन की कमाई थी। आपने तो बस बादाम ली, भैया संजय भैया सोच समझ कर रखा करो, आपने तो बादाम ली मुट्ठा भरी और 2 दिखाई और पटक दी। 2 देख के महाराज ले रहे थे, तुमने मुट्ठा भर पटकी, उन्होंने जैसे ही अंजलि बंदी की आधी बादाम नीचे गिर गई। अरे आपको कुछ नहीं लग रहा? चौके वाले के दिल से पूछो, आप तो बाहर से आए थे और देखे भग चले। चौके वाले के दिल से पूछो, वो अपने बच्चों को बादाम महीनों महीनों नहीं खिलाता, सालों सालों बादाम नहीं खिलाता है। उन बादामों को बचा करके वो मुनिराजों के अंजलि में ग्रास रखता है, बादाम रखता है, और तुमने उतनी बादाम उठा के नीचे पटक दी। उसका दिल रो पड़ता है। और इस देश में ऐसे हजारों की संख्या में जीव हैं, पूरी साल निकल जाती है, पूरी साल निकल जाती है, जो अपने मुख पे 1 बादाम नहीं रख पाते हैं, और आप ऐसे बादाम फेंक देते हो। हमारा दिल रो पड़ता है। प्रायश्चित लेना पड़ता है हम लोगों को, इसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। 1 बादाम भी नीचे गिर जाती तो 1 ग्रास भी नीचे गिर जाता तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। किसी जीव के 1 साल में भी इस इतनी सी वस्तु को नहीं ग्रहण कर पाया था जितनी हमारे हाथ से गिर के नीचे गिर कर बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई है। वस्तु की कीमत समझो। ऐसे ही तो पुण्य छीन हो जाता है। थालियों में फेंक रहे हो, भर भर के भोजन रख दिया माँ ने, आधा खाया, आधा थाली में पड़ा है। अरे मित्र, कर लो अभिनय, बस कर लो असाधना भोजन की, कर लो भोजन की अब अभिनय। वो दिन भी जल्दी आएगा, एक एक दाने के लिए तरस जाओगे, दाना दाना खाने के लिए तरस जाओगे, मिलेगा नहीं। फिर तरसोगे जूठन के लिए। मैंने शायद एक बार आपको बताया था पोहे वाली कहानी, कि डस्टबिन में से बच्चे पोहा निकाल करके 2-2 दाने इकट्ठे कर करके 2-2 दाने इकट्ठे कर करके उन बच्चों ने 1 मुट्ठी इतना सा पोहा इकट्ठा किया और उसका फक्का मार के चले गए। ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि पोहे जैसी वस्तु भी खाने को नहीं मिलती, 2-2 दाने इकट्ठे कर करके, दूसरों की जूठन जो पेपर पड़े रहते हैं उनमें 2-2 दाने इकट्ठे कर करके, और उनको फिर वो खा करके चलना पड़ता, जीना पड़ता है। ऐसे दिन आ जाते। कौन के आएंगे? उन्हीं के आएंगे जो नालियों में अन्न बहा रहे हैं, अन्न का तिरस्कार कर रहे हैं। भैया अहंकार में मत भूलो, मन कसा मत भूलो कि मनपसंद वस्तु नहीं है, ये थाली वो घूम रही है, वो पड़ी थाली देखने को नहीं मिलेगी, भीख मांग करके हाथ में खाना पड़ जाएगा। मत फेंको थाली, आज मत फेंको थाली। हाथ भी नहीं मिल पाएंगे, हाथ भी टूटे फूटे कटे पिटे मिलेंगे, आधे हाथ मिलेंगे, आधे हाथ ही नहीं होगा। फिर खाना किससे खा रहे हो? जिन हाथों से ऊपर थाली फेंकते हो वे हाथ ही गायब हो जाएंगे, फिर खाना किससे खाओगे? इसलिए अपने पास अंग मिले हैं, इनकी वैल्यू समझो, इनकी महत्वता समझो। व्यर्थ में नहीं मिले हैं, बहुत पुण्य से मिले हैं। इसलिए उत्तम वस्तु का भोग उत्तम जीव ही कर पाता है, जिसने पुण्य कमाया है वही कर पाता है। ऐसे ही उस उत्तम स्त्री मंदोदरी का बहुत ही उत्सव के साथ और बहुत ही धूमधाम के साथ दशानन के साथ विवाह संपन्न हुआ। और केवल दशानन का ही विवाह संपन्न नहीं हुआ, शेष भानुकर्ण का विवाह उस मय के मित्र थे, कुंभपुर नाम के राजा महोदर, उनकी पुत्री तड़िनमाला, उसके साथ कुंभकर्ण का विवाह संपन्न हुआ, भानुकर्ण का विवाह संपन्न हुआ। और उनके एक और मित्र थे, ज्योतिप्रभ नाम के नगर में रहने वाले विशुद्ध कमल नाम के राजा, उन विशुद्ध कमल राजा की पुत्री राजीव सरशी, उसके साथ विभीषण का विवाह संपन्न हुआ। दशानन का विवाह संपन्न हुआ, कुंभकर्ण का विवाह संपन्न हुआ, और साथ ही साथ विभीषण का भी विवाह संपन्न हुआ। सभी विवाह के उपरांत, अब आप लोग भी विवाह के उपरांत क्या करते हो? कहीं कहीं जाते हो ना घूमने फिरने, कहीं घूमने फिरने जाते हो ना, कुल्लू मनाली, और कहाँ जाते हो? हैं? गोवा और सिंगापुर, ऐसे पता नहीं कहाँ। अरे पापी लोग जाते हैं यहाँ तो घूमने के लिए, पुण्य आत्मा धर्मात्मा जीव यहाँ नहीं जाते हैं।
धर्मात्मा जीव पुण्यात्मा जीव तीर्थों की वंदना करने जाते हैं। सबसे पहले सम्मेद शिखर जी जाते हैं। हम भले ही गृहस्थ जीवन को अंगीकार कर लिया है, शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने भोगों को भोगना बाद में प्रारंभ करेंगे, अपना जीवन प्रारंभ बाद में करेंगे। सबसे पहले उस नवदंपति को लेकर के उसका परिवार सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भूमि में जाकर के उन सिद्ध परमों की आराधना करता है, विधान पूजन करता है, असीम पुण्य का संचय करता है, 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और फिर जो हमारे सनातन धर्म, हमारे जैन कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ऐसे पुत्र पुत्री की उत्पत्ति के लिए फिर काम भोग का सेवन करता है, ना कि अपनी वासनाओं की शांति के लिए काम भोग का सेवन करता है। वासना की पूर्ति भी करता है, तो जिन शासन के लिए इसमें कुछ उत्पन्न हो, इसके लिए काम सेवन करता है। कितने भोग डाले, कितने पुत्र पुत्रियों को नष्ट कर डाला, कितने पुत्र पुत्रियों को नष्ट कर डाला। क्या दिया जिन शासन के लिए, क्या दिया जिन शासन के लिए? भोग तो हजारों बार भोग डाले, दिया क्या? एक पुत्र अथवा एक पुत्री। हम दो हमारे, दो पुराना हो गया, अब नहीं बोलना हम दो हमारे दो, वो पुराना नारा था। हम दो हमारे, बड़ी मुश्किल से एक। हाँ भैया, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब तो एक को भी जन्म नहीं देना चाहते हैं, निसंतान ही रहना पसंद करते हैं अब तो लोग। ऐसे दुराचारी लोग हैं, पापी लोग हैं। भोग तो भोग रहे हैं, भोग तो भोग रहे हैं, एक बार नहीं हजारों बार भोग भोग रहे हैं, लेकिन जिन शासन के लिए कुछ भी देकर नहीं जा रहे हैं। ये तो पापी लोग हैं, बेलोग धर्मात्मा लोग हैं, बेलोग धर्मात्मा लोग हैं। भोग भोग ही रहे हो, नव कोटि सजीवों की हिंसा कर ही रहे हो, तो पुत्र पुत्रियों को संतान की उत्पत्ति करो, उनको संतान को जन्म लेने दो, ताकि जिन शासन की ध्वजा को फहराने वाले इस भूमि पर आए। तो वह दशानन पहले भोगों को भोगना प्रारंभ नहीं किया, सर्वप्रथम जाकर के सुमेरु पर्वत पर तीर्थ वंदना को गया। वंदना का मंदोदरी के साथ, अपनी नवविवाहित युवती के साथ जाकर के उसने तीर्थों की वंदना की, सम्मेद शिखर की वंदना की, और 7 दिन का ब्रह्मचर्य पालन किया। उसके बाद उसने पुत्र उत्पत्ति की, और उस पुत्र का नाम मेघ, पहला पुत्र उसका नाम था इंद्रजित। पहले पुत्र का नाम इंद्रजित। समय पाकर के दूसरे पुत्र की उत्पत्ति हुई, उस पुत्र का नाम था मेघवाहन। ऐसे दो मेघवान, ऐसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति दशानन के यहाँ हुई। इसी प्रकार से भानुकर्ण और विभीषण भी अपने अपने योग्य स्थानों पर रमण करते हुए, और सभी पूरा परिवार सुख का जीवन व्यतीत करता हुआ बहुत आनंदित था। इसी बीच में दशानन एक बार वन में भ्रमण करने के लिए कहाँ गया? मेघरव नाम के वन में रमण करने अपने पूरे दलबल के साथ और आनंद के साथ मेघरव नाम के वन में वहाँ आनंद को प्राप्त करने गया, और वहाँ के रमणीक स्थानों का अवलोकन कर ही रहा था कि समय पूर्ण हो गया। भगवान महावीर स्वामी की